New member just joined yesterday. Introducing Mr. Dikshit Lenka. Yeah. Good morning. तो अगर आप बाइक ले रहे हो राइडिंग में, अगर सवेरे सवेरे आधा घंटा खर्चा ना करो बैग बांधने में, क्या ही राइड है। यहाँ पे चारों एक्सपर्ट अपनी अपनी राय देते हुए, इसको ऐसे बांधना है, उसको ऐसे बांधना है। लद्दाख में एक और नई सुबह। दोस्तों, लद्दाख में आज हमारा चौथा दिन है और आज हमारे नए साथी भी इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। वैसे इन्होंने हमारे साथ ही टिकट बुक की थी, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से इन्हें अपनी इस फ्लाइट रिस्केड्यूल करनी पड़ी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं लेह में स्थित हमारी होम स्टे पार्क फील्ड से। और आज हमारा डेस्टिनेशन रहेगा सोमोरिरी झील, जो लगभग 240 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, लेह जंस्कार शिंकुला रोड पर अभी भी कई जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन लेह से सोमोरिरी और हानले जाने वाला रास्ता पूरी तरह विकसित है। यही वजह है कि इस मार्ग पर पर्यटकों की आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। आम बर्तमान गोटे जाऊँ टुवर्ड्स तोसमोरी। आम अधा रास्तार अच्छू कि व्यू देख, एंजॉय कर व्यूटा। लाइफ रे व्यूटा पाइब, लैपटॉप आगे व्यूटा पाइब, केवल डेस्कटॉप रो स्क्रीन सेवर अंडर वाटर। हेलो गाइस, आई एम अंडर वाटर। केवल लैपटॉप रे स्क्रीन सेवर और डेस्कटॉप रे जो फोटो रखिया छडा आ किछि तुम देख परियो। एटा ला ओरिजिनल व्यू देखो, ओरिजिनल व्यू एटा। तो दोस्तों, मैं आपको ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि उन्होंने उड़िया में क्या कहा। उन्होंने कहा लैपटॉप बंद करो, अपने घर से बाहर निकलो और घूमो। डोंट बी अ लेजी फ्रीक लाइक Dikshit. How's the Josh, bro? How you feeling? It's the first time in Ladakh. How you feeling? You're feeling good? I'm feeling अच्छा great. लग रहा है? I'm feeling great. And this is great. So you're a mountain person or you're a sea person? I'm a great person. You are correct. And that's my boys. 너무 칼리 아주군이죠. 너 잠깐만 주자. Ready? Okay. दोस्तों, सोमोरिरी लेक पहुंचने के लिए हम सिंधु नदी के किनारे किनारे सफ़र करते हुए कारू, उपसी, कियारी, जहां पर आर्मी मेडिकल सेंटर है, उसके बाद चुमाथांग, माहे ब्रिज जो कि एक परमिट चेक पॉइंट जगह है,
फिर माहे ब्रिज क्रॉस करते हुए हम सुमड़ो पहुंचते हैं और आगे का रास्ता हमें पूगा वैली की ओर ले जाता है। पूगा वैली लद्दाख की पूगा में स्थित एक अनोखी घाटी है। सोमोरिरी लेक से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ ज़मीन से नेचुरल स्टीम वेंट्स निकलती है। रंग बिरंगी ज़मीन और हर तरफ उड़ती भाप इस जगह को बेहद अलग और खूबसूरत बनाती है दोस्तों। हालांकि वक्त की कमी के कारण हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। ये इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण जियोथर्मल क्षेत्रों में गिना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बहुत सारे जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करने में लगी हुई है। धरती से उठती भाप और चारों ओर फैली खामोशी इस जगह को किसी दूसरे ग्रह जैसा एहसास कराती है। अगर आप लद्दाख आए तो इस अनोखी घाटी का अनुभव जरूर लें। पूगा वैली में कुछ समय बिताने के बाद हम वापस सुमड़ो आते हैं और सुमड़ो से हम कॉर्जक विलेज की तरफ मुड़ जाते हैं। यहीं से आगे का रास्ता हमें हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत सोमोरिरी झील की ओर ले जाता है। करीब 240 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन सोमोरिरी झील। समुद्र तल से लगभग 4522 मीटर या 14,836 फीट की ऊंचाई पर बसी ये झील लद्दाख के सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, बिल्कुल साफ नीला पानी और दूर दूर तक फैली खामोशी। ऐसा लगता है कि मानो समय यहाँ कुछ पल के लिए ठहर गया है। सोमोरिरी सिर्फ एक झील नहीं बल्कि हिमालय की गोद में छिपा हुआ प्रकृति का एक अनमोल खजाना है। करोड़ों वर्षों पहले जब हिमालय का निर्माण हुआ तब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर से ये क्षेत्र में गहरे बेसिन्स बने। ग्लेशियर से पिघलने से इन बेसिन्स में पानी भरता गया और ऐसे सोमोरिरी लेक का जन्म हुआ। झील के आसपास बर्फीले चोटियों और छोटे छोटे ग्लेशियरों से पानी मिलता है। इसका पानी मीठा है क्योंकि इसमें लगातार ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी आता रहता है। सोमोरिरी लेक लगभग 120 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस झील का डेप्थ लगभग 40 से 50 मीटर तक अनुमानित है। यहाँ का निकटतम गांव है कॉर्जक। ये झील चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई है। ये झील हिमालय के उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। दिन में यहाँ 10 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और रात को 0 से 5 डिग्री तक चले जाता है। सर्दियों की बात कहें तो दोस्तों यहाँ तापमान -20 से लेकर -35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सोमोरिरी के आसपास मुख्य रूप से चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं जो अधिकांश तिब्बतियन बुद्धिज्म का पालन करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हेलो, हाई फाइव, गुड, बाय बाय। ये लद्दाख की सबसे शांत झीलों में मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर्यटकों का आना जाना बेहद कम रहता है। ये क्षेत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण उच्च हिमालयी ब्रीडिंग ग्राउंड स्थलों में से एक है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा मैदानी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम होती है, इसीलिए अधिकांश यात्रियों को ऊंचाई में अनुकूल होने या एक्लिमेटाइजेशन के लिए समय लेना पड़ता है। और यही पहली बार मैंने एक्यूट माउंटेन सिकनेस को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया। लो ऑक्सीजन के कारण आई एक्सपीरियंस्ड सीवियर हेडेक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जो इस वक्त मुझे हौसला देते रहे।
दोस्तों सोमेरी सिर्फ एक झील नहीं बल्कि हिमालय की गोद में बसी एक जीवित कहानी है, जहां हर लहर बर्फ की खामोशी सुनाती है, हर पहाड़ सदियों का इतिहास संजोए खड़ा है। सोमेरी का रंग दिन में कई बार बदलता दिखाई देता है दोस्तों। सुबह हल्का नीला, दोपहर में स्काई ब्लू या गहरा फिरोजी और शाम को सुनहरा नीला। पूरे झील कई महीनों तक बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। कुछ देर पहले तक मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक बादल घिर आए और देखते ही देखते हल्की हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो गई। चांगपा लोगों का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल ही सबसे बड़ी समृद्धि है। दोस्तों पिछला रात मेरे लिए थोड़ा डरावना था। एएमएस को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया मैंने, बट थैंक्स टू माय फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी मोरली। खैर, आज हमारा सफ़र और रोमांचक होने वाली है। सोमोरी लेक से हानले की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। इस सफ़र में करीब 5 घंटे लगेंगे। चांगथांग के विशाल मैदानों या प्लेट्यू और सुनसान पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरने वाला ये रूट लद्दाख की सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक माना जाता है, स्पेशली फॉर बाइक राइड्स। लद्दाख के ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि ऐसा एहसास कराते हैं कि काश ये सफ़र यूं ही चलता रहे। सोमोरी झील के आगे बढ़ने वाला रास्ता काफ़ी देर तक झील के किनारे किनारे ही चलता है। हम जितना आगे बढ़ते गए, झील हर मोड़ पर किसी न किसी दिशा से हमारा साथ देती रही। ऐसा लग रहा था मानो वो हमें विदा करने के लिए हमारे साथ साथ चल रही हो। इस खूबसूरत झील को पूरी तरह पीछे छोड़ने में हमें लगभग 1.5 घंटे लग गए। बाइक इंजन के एग्जॉस्ट साउंड, पहाड़ों की हर खामोशी और ठंडी हवाओं का हर झोंका इस रोमांच को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। हालत टाइट हो रहा है दोस्तों, होठ पूरा फट चुका है। यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट। किस किस को फ्रॉस्ट बाइट हुआ है दिखाओ। फ्रॉस्ट बाइट किस किस को हुआ है? The mountains don't whisper to everyone. They speak only to those who are willing to listen. दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार बाइक पर सफ़र कर रहे हैं। वैसे अब तक सबसे ज़्यादा बाइक रोशन और अमित ने ही चलाई है, और अगर अमित की बात करें तो उन्हें बाइक चलाने का ऐसा जुनून है कि अगर उन्हें मौका मिले तो शायद कन्याकुमारी से जम्मू तक का सफ़र भी अकेले ही तय कर ले। हैरानी की बात यह है कि इतनी लंबी राइड के बाद भी थकान का एहसास बहुत कम होता है। शायद यही जादू है इन खूबसूरत पहाड़ों, बहती नदियों और खुली वादियों का, जहाँ हर मोड़ एक नई ऊर्जा देता है और हर रास्ता आगे बढ़ने का हौसला देता रहता है।
दोस्तों, हानले की ओर बढ़ते हुए रास्ते में हमें कई छोटे छोटे धूल के बवंडर या डस्ट टॉर्नेडोज दिखाई दिए। रास्ते में हमें कई ऐसे बाइक राइडर्स मिले जो हाथ हिलाकर हमारा अभिनंदन कर रहे थे। उनके इन छोटे छोटे जेस्चर्स में भी एक अपनापन था। उस पल ऐसा लगा कि हम इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। यहाँ हर ट्रैवलर एक दूसरे के सफ़र को समझता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथी बन जाता है। तब एहसास होता है कि इन खूबसूरत और अनोखे पहाड़ों के बीच कुछ यादगार पल बिताने और अपने सपनों की राइड को पूरी करने के लिए ना जाने कितने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। लद्दाख का ये कोल्ड डेजर्ट अपने आप में बेहद अनोखा है। दूर दूर तक ना कोई घना जंगल और ना ही बड़े पेड़, बस बंजर पहाड़, विशाल मैदान और प्रकृति का अद्भुत विस्तार। शायद यही सादगी इस जगह को इतनी अलग और आकर्षक बनाती है। बस चलम बस हाँ बाबू बरफ पड़ी दीक्षित प्रथम थर बरफ देखिला बोधे एठी बरफ पड़ी बहुत टफ है, रोड बहुत टफ है, ऑक्सीजन बहुत लो है, रिस्क मत लो। सांस फूल रही है, नाक सूख रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी निकल रहा है। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। या हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। चलो अच्छा, कम ऑन, हाउस द जोश। हाय सर। अच्छा सोमुरवी लेक से आगे चांगथांग के विशाल मैदानों के बीच बसा है एक खूबसूरत गांव हानले। समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये गांव। यहाँ की रातें इतनी साफ होती हैं कि लाखों तारे और आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी भी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ दिखाई देती है। अपनी शांति, साफ आसमान और दुनिया के सबसे ऊंचे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ प्रकाश प्रदूषण या लाइट पोल्यूशन लगभग ना के बराबर है, इसलिए रात का आसमान बेहद साफ दिखाई देता है। भारत में स्टार गेजिंग के लिए सबसे बेहतरीन स्थानों में से ये एक है। भैया थोड़ा गर्म पानी मिलेगा? गर्म पानी मिलेगा थोड़ा, वो थोड़ा बीमार लग रहा है वो बंदा। गर्म पानी तो मिल जाएगा। थोड़ा बना दीजिए गिलास। हाँ जी दोस्तों, आई गेस आप टाइम देख सकते हैं अभी 13 मई 6:21 PM और आप बिलीव नहीं करोगे अभी तक सनसेट हुआ ही नहीं। यहाँ सनसेट होते होते, कंप्लीट सनसेट होते होते ऑलमोस्ट 8:15, मई का महीना, ऑलमोस्ट समर ऑल ओवर इंडिया। अभी देखिए आप सन क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये जो छोटा सा पहाड़ है इसलिए वो हाइड हो गया सन। और दोस्तों यहाँ पे नज़ारे देखिए आप, ये छोटे छोटे आपको होम स्टे मिलेंगे वहाँ पे कुछ घर है, बेसिकली एक गांव है, हानले कहते हैं। एंड दिस इज़ इट, कंप्लीट सीरीन, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई हॉकिंग वगैरह कुछ नहीं है। लोकलाइट्स बहुत ही कोऑपरेटिव है यहाँ पे, दे आर वेरी पोलाइट। और ये ऑलमोस्ट 4200 मीटर्स अबव सी लेवल, तो थोड़ा सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो यहाँ आने के लिए आपको
प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों को डायमॉक्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि मैंने कल लिया था क्योंकि मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था कल। वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। अमित, आप लद्दाख की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति और तारों के बीच कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो हानले आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यू मस्ट विजिट। सर्दियों में यहाँ तापमान -20 से लेके -30 डिग्री तक पहुंच सकता है। दोस्तों रात के 3 बजे हम आए हैं गैलेक्सी देखने, लेकिन नेकेड आई में, और नेकेड आई में जो दिख रहा है ना, फ़ोन में कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। देखिए रात के बज रहे हैं 3:30। हम हैं हानले में। शायद मेरे मोबाइल में कैप्चर नहीं होगा, बट मैं आपको बता नहीं सकता कि हम क्या देख रहे हैं ऊपर। एंड रोशन जी कुछ कैप्चर किया, दिखाइए। ओह माय गॉड, ये हम लोगों का चल रहा है। दिस इज मिल्की वे। रात के 3:30 बजे। इतना ही हुआ है। एक और कैप्चर करते हैं दिस साइड। ठीक है जी, लगे रहिए। हम थोड़ा सोने जा रहे हैं। साइंटिस्ट अमित जी, हो गया शायद? हो गया। आपका भी हो गया? दिखाइए। नॉर्मल फोन में कुछ आ ही नहीं रहा है। देखिए आपका दिखाइए। अरे बाप रे बाप, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। आपका दिखाइए। अरे बाप रे बाप, स्टनिंग। तो दोस्तों ये एस्ट्रोफिजिशियन है, मतलब ऐसे तारों को देखना हर किसी को अच्छा लगता है। रात के 4 बज रहे हैं बाय द वे, और 1 घंटे की मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत, इनके मेहनत के बाद फाइनली गॉट सम गुड फोटोज, और इसे हम अपलोड कर देंगे, प्लीज़ देखना।